प्रस्तावना। ब्रह्मचर्य भारतीय वाङ्मय का एक प्रसिद्ध आश्रम है। वैदिक काल से प्रचलित संस्कृत शब्द ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा अर्थात ईश्वर में आचरण करना। दूसरे अर्थ में सभी इंद्रियों को शारीरिक, मानसिक और वाचिक रूप से संयमित करने को ब्रह्मचर्य कहा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि किसी भी व्यक्ति को ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य मानव जीवन का मूल स्तंभ है। चाहे वह व्यक्ति गृहस्थ हो या सन्यासी, लौकिक उन्नति की इच्छा रखता हो या आध्यात्मिक जागरण की, ब्रह्मचर्य उसके लिए अनिवार्य है। इसके बिना न तो पूर्ण स्वास्थ्य संभव है, न मन की स्थिरता और न ही आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति। आज का युग भौतिकवाद और अनियंत्रित जीवन शैली से ग्रस्त है। ऐसे समय में यह पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे विद्यार्थियों, युवाओं, गृहस्थों, महिलाओं और विवेकशील लोगों सभी के लिए एक सार्थक दिशा और प्रेरणा प्रदान करती है। यह पुस्तक केवल ब्रह्मचर्य के शास्त्रीय सिद्धांतों को ही प्रस्तुत नहीं करती, बल्कि विशेष रूप से उन युवाओं के लिए उपयोगी है जो दुराचार, हस्तमैथुन और स्वप्न दोष जैसी मानसिक एवं शारीरिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। यह पुस्तक पूज्य महाराज श्री के सत्संग, एकांत वार्तालाप तथा शास्त्रों और महापुरुषों के वचनों के सार से संकलित की गई है। पूज्य महाराज श्री से पूछे गए वास्तविक प्रश्नों और उनके उत्तरों के माध्यम से यह पुस्तक समस्याग्रस्त लोगों को व्यावहारिक समाधान और आंतरिक बल प्रदान करती है। यह पुस्तक एक प्रकाशदीप के समान है जो शुद्ध जीवन, संयम, पुरुषार्थ और आत्मोन्नति के मार्ग को आलोकित करती है। प्रथम खंड ब्रह्मचर्य की गौरवशाली महिमा और शास्त्रों में वर्णित सिद्धांतों को उजागर करता है कि ब्रह्मचर्य को कब, क्यों और कैसे धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संयम ही नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है जिसमें इंद्रिय निग्रह, मानसिक शुद्धता, विचारों में स्थिरता और आत्मनियंत्रण का समावेश होता है। यह संयम, संतुलन और समत्व का नाम है। शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को महान तपस्या के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। वेद, उपनिषद और स्मृतियों में इसे आत्म साक्षात्कार की अनिवार्य शर्त माना गया है। ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु। यह वाक्य केवल प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सत्य को दर्शाता है। जहां ब्रह्मचर्य है वहां ओज, तेज, मेधा और आत्मबल है, और जहां इसका लोप है वहां दुर्बलता, भ्रम और पतन है। इसलिए ब्रह्मचर्य केवल जीवन की उन्नति का मार्ग नहीं, बल्कि स्वयं जीवन का सार है। द्वितीय खंड में ब्रह्मचर्य धारण करने के उपाय और दिनचर्या बताई गई है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि कब से हम ब्रह्मचर्य धारण कर सकते हैं और कैसे उसे पुष्ट कर सकते हैं। गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी, जो भगवत मार्ग का पथिक है, वह किस प्रकार अपने दैनिक जीवन को संयमित, अनुशासित और सात्विक बनाए ताकि वह ब्रह्मचर्य की साधना में स्थिर रह सके। दिनचर्या, आहार विहार, विचारों की शुद्धता, संगति का चयन और योग, ध्यान, स्वाध्याय जैसे अंगों के माध्यम से ब्रह्मचर्य को कैसे पुष्ट किया जाए, इसका व्यवस्थित निर्देश इस खंड में दिया गया है। तृतीय खंड में कामवेग की प्रबलता का प्रभाव हर क्षेत्र के प्राणियों में पाया गया है। चाहे वह बालक हो या युवा, पुरुष हो या स्त्री, सभी इससे प्रभावित होते हैं। साथ ही यह भी बताया गया है कि बालक बालिका, स्त्री पुरुष, गृहस्थ विरक्त, सभी जहां है वहीं रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर अपनी लौकिक और पारलौकिक उन्नति कर सकते हैं। चतुर्थ खंड में पूज्य सद्गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से साधकों और श्रद्धालुओं द्वारा ब्रह्मचर्य के विषय में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर संकलित किए गए हैं। ये प्रश्न केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि आज के समाज से जुड़े गंभीर और यथार्थ प्रश्न हैं। यह ग्रंथ आज के युग में व्यापक समस्याओं का प्रतिबिंब है। विशेषतः ब्रह्मचर्य के संदर्भ में युवाओं की उलझनें, भ्रांतियां और जिज्ञासाएं। ब्रह्मचर्य को लेकर समाज में अनेक भ्रांतियां फैल चुकी है। युवा पीढ़ी इसके वास्तविक अर्थ, उद्देश्य और महत्ता से अनभिज्ञ होती जा रही है। प्राचीन काल की गुरुकुल परंपरा में जहां वेद, शास्त्र और व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ ब्रह्मचर्य की विधिवत शिक्षा दी जाती थी, वहीं आज की तकनीक केंद्रित शिक्षा प्रणाली ने आध्यात्मिक ज्ञान को पीछे धकेल दिया है। 21वीं सदी का युवा तकनीकी रूप से दक्ष होते हुए भी आत्मिक रूप से शून्य होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में यह पुस्तक ब्रह्मचर्य कब, क्यों और कैसे आध्यात्मिक पुनर्जागरण की ओर एक प्रकाश स्तंभ के समान है। यह पुस्तक केवल शास्त्र सम्मत मार्गदर्शन ही नहीं देती, बल्कि व्यावहारिक समाधानों के माध्यम से युवाओं को आत्मनियंत्रण
और आत्मविकास की राह भी दिखाती है। श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट द्वारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामयाः की भावना को दृष्टिगत रखते हुए इस पुस्तक में पूज्य सद्गुरुदेव श्री हित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के उपदेशों से, साधकों के साथ हुए उनके एकांत वार्तालाप से और ब्रह्मचर्य विषयक अन्य सिद्धांतों एवं महापुरुषों द्वारा दिए गए लिखित और वाचिक उपदेशों को संकलित कर लिपिबद्ध किया गया है, ताकि आज की युवा पीढ़ी इसे पढ़कर ब्रह्मचर्य को धारण करे, अपने जीवन को एक नई दिशा दे और इसी जन्म में भजन मार्ग पर अग्रसर होकर आत्म साक्षात्कार या भगवत प्राप्ति कर सके।